हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज हम देखेंगे 2023 जेई मेंस 2023 का जनवरी वाला सेक्शन, जहां पर भर भर के क्वेश्चन आपके आए यूनिट एंड डायमेंशन से, और सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। आपको वही करना है, क्या करना है, दो चीज़ें करना है। वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और दूसरा काम क्या करना है कि पिछली गलती को कम से कम रिपीट करना है, कम से कम दोहराना है। जितना कम आप मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपका लर्निंग होते जाएगा। मिस्टेक करेंगे बट उस सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करना, नई गलती करो, ताकि आपके अंदर जितनी कमियां हैं, जितना तरीके से हम लोग क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, सब हटा दो। तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, सही तरीका बचेगा आपके अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में, बड़े एग्जाम को इसी तरीके से फेस करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ऑलरेडी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था ये, है ना। वेयर ए इज द रेडियस, ठीक है। इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू चेंज द ओरिजिन अदर देन 0,0, देन फाइंड आउट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन अ न्यू इक्वेशन, है ना। तो ये देखो, ये क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ओरिजिन पे, इसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है। तो अब इनका जो ओरिजिन, जो सेंटर है, वो चेंज करके दूसरा कोऑर्डिनेट्स का सेंटर। बट हमें क्या ही लेना देना भाई, तुम ओरिजिन पे करो, कहीं और करो, हमें क्या लेना देना है। हमें तो सर ने सिखाया है कि इक्वेशन देखो, है ना, इक्वेशन देखो और अपना पेन घुमाओ, है ना, और लगा दो छक्का। कि इक्वेशन देख के हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल में डूब जाना है, उसके हिसाब से चीजें करना है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन क्या है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या करती है, कौन सी इक्वेशन, हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, है ना। चलो देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ टी इज गिवन एज, अच्छा देखो, एक इन्होंने क्या बोला है कि जो डायमेंशन है टी का, है ना, एक बड़ी बात बोल दी, वो टी इनवर्स लेना है। क्या लेना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे टी का डायमेंशन जहां जहां टी आएगा वहां टी इनवर्स लेना है, टी मत ले लेना डायरेक्टली। इन्होंने अपने हिसाब से सेगमेंट चेंज कर दिया है ना। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन करते करते डूब मत जाना। अब देखो इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मत देखो, x किस में ऐड हो रहा है, सेम नेचर में होगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू या at इक्वल टू, यूं कहें x के बराबर है, और a कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। और इसका डायमेंशन अगर x का देखें तो x हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा लेंथ है ना। x क्या होती है, लेंथ, तो ये हमारा लेंथ में डायमेंशन खुल जाएगा। और ये जो t है आपका, है ना, x एक तरीका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। t क्या हो जाएगा, t को t-1 से रिप्रेजेंट करना है, तो ये ऊपर आके a का डायमेंशन बन जाएगा lt, है ना। a ऑप्शन देख लो पहले, a कहाँ है, lt 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 lt। अरे भाई साहब, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए में ही क्या है, एक ही ऑप्शन छुपा था, बाकी चीजों की करने की जरूरत नहीं, तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। बट अभी चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बी वाले को भी देख लेते हैं, है ना। तो बी वाले में क्या करना है, y इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं, y इक्वल टू टी बाय बी, है ना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, t डिवाइडेड बाई y। t को रखना है t-1, और y क्या हो जाएगा आपका, y होता है लेंथ l, तो ये हो जाएगा l माइनस t-1, l माइनस t-1। आना ही था क्योंकि आंसर तो हम पहले ही ला चुके थे, सिर्फ और सिर्फ अब तो हम नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। मैच जीतने के बाद सामने वाली टीम के बॉलर को बोला कि भैया थोड़ी बैटिंग करा दो हमें, है ना, प्रैक्टिस कर लेते अगले मैच के लिए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब देखो कहने की चीज़ क्या है, एक तो बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है ना तो स्टूडेंट घबरा जाता है। और चूंकि देखो अभी यूनिट एंड डायमेंशन पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, तब तो पता है कि सर यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। बट उस दिन जब ये क्वेश्चन रीड करते हो, जब ऑप्शन देखोगे तब पता चलेगा हाँ यूनिट एंड डायमेंशन का है। अदरवाइज तो यहाँ सांसें फूल जाती, उसको लगता है अरे पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन दे दिया है ना। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, डरना बिल्कुल नहीं है। और ये आखिरी वाली लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है हर क्वेश्चन का, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकंड यूनिट चेंज कर देते, कभी क्या चेंज कर देते हैं, है ना, नोटेशंस की क्या रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज कर देते हैं। तो उस आखिरी लाइन को बहुत अच्छे से रीड करना है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन दर क्वेश्चन में आपको एक एक चीज सिखाते जाऊंगा, कि एक साथ तो सारी चीज नहीं सिखा सकते ना। तो क्वेश्चन दर क्वेश्चन जहां जहां जैसे जैसे चीज आएगा मैं आपको सिखाते जाऊंगा। और यकीन मानिए आपको ऐसा फील होगा सर यही तो फंस रहे थे, आपने अभी बता दिया हमें, है ना। आपको लगेगा कि सर यही तो प्रॉब्लम थी, आपने पहले ही बता दी, हमें पहले ही आइडेंटिफाई करा दी कि हाँ यहाँ पे आप गलती करोगे।
यही होता है एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद पढ़ाने का मतलब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट जी एंड प्लैंक कांस्टेंट एच आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ मास इन न्यू यूनिट सिस्टम। मास का आपको डायमेंशन निकालना है। ये सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोग हमारे थ्योरी के साथ में जो न्यूमेरिकल डिस्कस करे थे ना, वहां पे ऑलरेडी डन। ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। ठीक है, तो जाके वो क्वेश्चन देख सकते हो। अदरवाइज अभी प्रैक्टिस के लिए आप HW होमवर्क करिए बढ़िया से। इस क्वेश्चन को सेम करवा चुका हूं, मुझे आंसर रटा नहीं हुआ है, चारों ऑप्शन इधर उधर है। ठीक है, वहां पे थ्योरी वाले में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वहां पर भी डिस्कस करा दिया है। ठीक है, तो आप जाके प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है ना। वही चीज करना है, प्रोपोर्शनलिटी ABC लेना है, उसको सारी चीजें सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी वी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड्स। ये इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, बट ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। मुझे इसका तो पक्का याद है मुझे कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं हम लोग। इसका मुझे कच्चा पक्का याद है, तो कच्चा पक्का हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी वी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। पता नहीं किसी एक लिक्विड के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है। बस हमें तो ये पता है कि ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है आपका, ये v क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है ना। ये r के ऊपर a, रो b और s c। हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। अब इनका सबका डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। अब इसका देखो डायमेंशन, ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन तो क्या होता है, t-1 है ना, 1/t। टी को ऊपर लेके आ गए, m0 L0। ठीक है, अब देखो यहाँ रेडियस, r क्या है रेडियस, तो ये है L का a हो गया। डेंसिटी, अब डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m और वॉल्यूम का L, इस L³ ऊपर आके L माइनस, तो ये हो गया आपका डेंसिटी। तो हम डायरेक्टली लिख दे, तो m की पावर b और L की पावर -3b। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन F अपॉन L, है ना। तो mLT -2 डिवाइडेड बाय L, L से L कैंसल, तो MT -2, तो M आ जाएगा C और T क्या आ जाएगा -2C, है ना। चलो इनको एक बार और वेरीफाई कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया तो बाकी पता चले यहीं पे गड़बड़ कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जमा लेते तो m की पावर क्या हो जाएगी b + c। ठीक है, l की पावर क्या हो जाएगी a -3b और t की पावर क्या हो जाएगी -2c। और यहाँ पर m0 L0 t-1। अब आपको तरीका सिखाता हूँ, है ना। देखो थ्योरी क्लास में जो भी क्वेश्चन करा मैंने तरीका नहीं सिखाया, डायरेक्टली आपको सॉल्व करवाया। बट अब हम चूंकि PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में मुझे तरीका बताना है कहाँ पे पहले करना है, टाइम कैसे बचाया जा सकता है। अब देखो b + c = 0, फिर वहां से वो निकालोगे, फिर इसको निकालोगे। सबसे पहला आप ये पकड़ो कि सिंगल कांस्टेंट के साथ में कौन है। सिंगल कांस्टेंट के साथ में आपको मिलेगा कि भाई 2c के साथ में कोई लफड़ा नहीं है, 2c के साथ में कोई लफड़ा नहीं है। तो हम यहाँ पर 2c = -2c = -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो c = 1/2 हो गया। c क्या है आपका 1/2, तो ये ABC है, तो c 1/2, तो ये -1/2, मतलब ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता। 1/2 1/2 1/2, बड़े चालाक एग्जामिनेशन वाले, इन्होंने 3 ऑप्शन में पीछे वाला 1/2 दे रखा है। कोई बात नहीं, हम फिर दूसरा ऑप्शन ट्राई करते। अब देखो c निकल गया। अब आप AB को मत पकड़ो, किसको पकड़ो, B + C को पकड़ो। तो B + C = 0, तो B + C = 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर B अगर प्लस है, सॉरी C प्लस है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो B और C -1/2 1/2, -1/2 1/2, तो इसका मतलब है कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। -1/2 1/2 -1/2 1/2, है ना। बहुत 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 दिमागदार लोग ऑप्शन सेट करने वाले, है ना, इनको पता था ऐसे ही जाएगा स्टूडेंट। चलो अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, लास्ट में चलते हैं। B तो आ ही गया है, तो अब हमारे पास क्या है, a -3b = 0। तो a हमें निकालना है, 3 × b कितना है, -1/2 = 0, माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा तो फिर माइनस, तो a = 3/2। तो ये हो गया आपका प्लस का, है ना। ध्यान चेक कर लेते, और नो प्लस का नहीं, माइनस का है ना। माइनस माइनस तो प्लस यही हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर माइनस का। देखो प्लस माइनस से गड़बड़ी हो सकती है ना।
1 माइनस 1 जीरो IIT से, पुराने IIT से नए IIT और नए IIT से NIT तक भेज सकता है ना। तो आपको माइनस प्लस जीरो इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो क्या है -3/2, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, A आंसर है आपका। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं। बस इस तरह के क्वेश्चन हमने वो बहुत करे हैं कि कैसे कंपैरिजन वाला करना है, बस इन इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 जनवरी सेक्शन का। अब देखिए यहां पर क्या है, वही मैच द कॉलम आ गए। सर ने सिखाया था कि पहला ऑप्शन देखो। ऑप्शन आप देखोगे ध्यान से तो ए ऑप्शन देखोगे तो 1 1 रिपीट हो रहा है, बी ऑप्शन देखोगे तो 3 3 दो बार रिपीट हो रहा है, सी ऑप्शन देखोगे तो फोर्थ 2 बार रिपीट हो रहा है, डी ऑप्शन देखोगे तो आप देखोगे डी ऑप्शन में भी फोर्थ रिपीट हो रहा है। मतलब हमें क्या करना है कि क्या है कि यहाँ पर कम से कम एक किस्मत हुई ठीक तो अगर अलग बात है, अदरवाइज हमें कम से कम 2 क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा, कम से कम 2 क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑप्शन में क्या है कि 2 के पेयर है। ए में भी क्या है 1 1 2 बार रिपीट हो रहा है, बी में भी क्या हो रहा है 3 3 2 बार रिपीट हो रहा है, सी में भी क्या हो रहा है फोर्थ 2 बार रिपीट हो रहा है, डी में भी क्या हो रहा है फोर्थ रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ए सॉल्व करोगे तो 90% ये है ऑप्शन। कई बार ऐसा होता है कि ए जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका क्या होता है फर्स्ट आंसर आता है, तो फर्स्ट में 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं और एक पिक होता है। हाँ, किस्मत अगर ऐसी हुई कि एग्जामिनर ने बोला कि ठीक है आप ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ए का अगर थर्ड आ गया सेकंड आ गया तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। तो अब इसका मतलब है कि भाई अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि भाई 2 क्वांटिटी सॉल्व करना पड़ेगी, तो पहले ऑप्शन से ही हम लेके चलते हैं। अगर ऐसा होता कोई एक ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसमें चारों के चारों ऑप्शन चारों के चारों ये 1 2 3 4 यूनिक हो, तो उस ऑप्शन को हम पकड़ते, सी वाले को या डी वाले को। सपोज करो ऐसा होता है कि सी या डी में किसी एक का होता तो हम पर्टिकुलर उसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते क्योंकि हमारा आंसर आ जाता। अभी हम जब ए को सॉल्व करेंगे, यंग मॉडुलस को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो भी सकता है, इसका जब आंसर यंग मॉडुलस को जब सॉल्व करके हम डायमेंशनल फॉर्मूला लेके आएंगे तो उससे हमारा आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। नहीं आएगा तो हमें दूसरे को ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए इसका आंसर 1 आ गया है ना, यंग मॉडुलस का आंसर 1 आ गया तो 1 के 2 पेयर हैं यहाँ पे, तो हो सकता है हमें सेकंड पे भी जाना पड़े। चलो सोचते करते हैं, तो यही तरीका है ना। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना, ऑप्शन में देखेंगे जो यूनिक होगा उसको पहले पकड़ेंगे है ना, और यूनिक के साथ आसान भी हो। ठीक है, अब धीरे धीरे हर चीज सीखेंगे हम लोग है ना। चलो अब सर यंग मॉडुलस तो आपने सिखाया नहीं, क्या होता है सर ये यंग मॉडुलस, तो आज से मैं यंग मॉडुलस आपको इस क्वेश्चन से ही सिखाता हूँ। देखिए यंग मॉडुलस आप बहुत इसका सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह तो सब आप देखेंगे कहाँ पे आने वाले चैप्टर्स में। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो है, क्या है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो है। अब स्ट्रेन जो होता है मैंने आपको बता रखा था एक थ्योरी क्लास में, छोटा सा इंट्रो दिया था कि ये हमारा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ का रेशो होता है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन। तो इसका मतलब है कि यंग मॉडुलस क्या है, यंग मॉडुलस क्या है, एक रेशो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, जिसका स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। टेंशन खत्म, मतलब यंग मॉडुलस का डायमेंशन इक्वल टू स्ट्रेस का डायमेंशन, बिल्कुल बोल सकते हैं। और स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, नो डायमेंशन है ना, अपन कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो अब इसका अगर यंग मॉडुलस का डायमेंशन देखें तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब कि आपका ML_T-2 डिवाइडेड बाय एरिया मतलब L², एक L गया तो ML-T-2, तो ML-T-2 थर्ड आ गया, ओ मतलब कि ए का थर्ड मतलब आंसर निकल गया, ए का थर्ड मतलब ए का तीसरा है, इसका मतलब है कि ए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। देखो फर्स्ट आ जाता तो हमें वापस दूसरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते, 2 फिर भी रहते, बट इस बार थर्ड दे दिया, इसका मतलब आपका आंसर यहीं कहीं खत्म हो गया। ये इसीलिए भी दिया है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यंग मॉडुलस को थोड़ा सा एक टर्मोलॉजी ना, भारी भरकम टर्मोलॉजी है यंग मॉडुलस। जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे तो बहुत आसान होगा, बट क्या होता है यंग मॉडुलस को लेके बड़ी चिंता रहती है, अरे वो कहाँ करेंगे, दूसरे को पकड़ते हैं ना कि प्लैंक कांस्टेंट को पकड़ लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को पकड़ लेते हैं। बट ठीक है, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो यंग मॉडुलस आसान लगने लगेगा आपको। अभी इस स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, बट टेंशन मत लो, फिर आज एग्जाम नहीं देना है हमें, बहुत टाइम बाद देना है। 11th वाले सुन रहे होंगे तो 2 साल बाद एग्जाम देना है। ठीक है, तो आज से हमें क्या ध्यान रखना है
कि यंग मॉडुलस एक रेशो होता है जिसको फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर हमारा निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका मैच द कॉलम वाला। इस 2023 के जनवरी वाले में है ना, मैच द कॉलम के कम बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत क्वेश्चंस आए। अच्छा, अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हो मैकेनिक्स पर डिपेंड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। 12th की जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऊपर जो भी है ना, पोटेंशियल वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो अभी हम लोग रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आए, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग ये पूरा पूरा मैकेनिक्स खत्म कर लेंगे तो ये जो जेई के क्वेश्चन है, जैसे 24 के कराए हम लोगों ने, 23 के कराए, तो इनमें अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पिछले 5 साल के, सिर्फ मैकेनिक्स बेस्ड ही करा रहा हूँ। हीट और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस जब आप अपने थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन के अंदर जो कोर्स रहेगा, नीट जी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें कोर्स एक अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। वहां पर जब आप परचेस करेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिक आने वाले टाइम में वो चीज ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप जैसे 12th में जाओगे तब वहां पे चीजें सीखोगे, तब आपके लिए काम का रहेगा। तो ऑटोमेटिक वहां पर 12th वाले यूनिट के साथ में जो पीवाईक्यू जो आए हुए हैं, क्योंकि उनको अभी मैं डिस्कस कराऊंगा तो वो फॉर्मूला आपको पता नहीं है ना, इस वजह से उस जितने भी पीवाईक्यू करवा रहा हूं तो उनमें वो क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूं जो आपको 12th के काम में आएंगे, 12th के फिजिक्स में, तो वो आपको बाद में ऐड करे जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके कोर्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन सर ने सिखाया था कि ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ए निकाल दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, बी देखो 1 2 3 4, बी भी निकाल दोगे तो भी काम हो जाएगा। सी ऑप्शन में 2 है फोर्थ, 2 है फोर्थ, है ना, और डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में भी 2 है सेकेंड। इसका मतलब है कि सी और डी में जाने में डेंजरस है। ए और बी में से अगर आपने कोई भी एक सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर खत्म, खत्म मतलब खत्म। अब देखो ए और बी में क्या आसान है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। सर आपने सिखाया था कि टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है हमारा एनर्जी के बराबर डायमेंशनल फॉर्मूले में, और एनर्जी का तो आपने सिखाया है कि ml² t-2 कर दो, 2 आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, क्योंकि सर टॉर्क में फोर्स इनटू है ना r क्रॉस f होता है, फोर्स में लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी बन जाता है। तो ये बड़ा आसान है, ml² t-2 कहीं दिख रहा है, ml² t-2 फर्स्ट, बी का फर्स्ट, टॉर्क का एनर्जी के बारे में ml² t-2 फर्स्ट, बी का फर्स्ट मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो है कि नहीं, है कि नहीं, हम बहुत बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर लेंगे, बस आपको थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है। 4 ऑप्शन देखा मैच द कॉलम में, हमने देखा ए और बी दोनों में से, और एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते थे, L = mv/r से भी कर सकते थे, बट वहां से थोड़ा सा लेंदी हो जाता, क्योंकि टॉर्क पॉपुलर है, एनर्जी के बराबर हमने सीखा है, फोर्स, टॉर्क, एनर्जी, ये सब रिलेटेड टर्मोलॉजी है, तो आसानी से पिक कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया, तो आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, बट आप देखो ये क्वेश्चन में क्या है, आपको डायमेंशन के ऊपर नहीं, यूनिट्स के ऊपर है ना, यूनिट्स के ऊपर आपका खेला है पूरा का पूरा। 4 आपको क्वांटिटी दे रखी है, उनकी यूनिट्स दे रखी है, उनको मैच करना है। वापस आ जाओ, मैच द कॉलम बहुत आते हैं, हम मैच द कॉलम करते करते धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना, ट्रिक के साथ। सर ऑप्शन फर्स्ट में एक है फोर्थ, तो हमें 2 तो निकालना पड़ेगा, बी में भी थर्ड आ गया, सी में भी फर्स्ट आ गया, डी में भी सेकंड आ गया। बहुत चतुर लोग हैं ये, इन्होंने हर एक ऑप्शन में 2 क्वांटिटी का झोल दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि चारों में से 2 क्वांटिटी तो अब निकालनी पड़ेगी। चलो वहां से बात नहीं बन रही, तो ए से स्टार्ट करते। ए क्या है हमारा, सरफेस टेंशन है ना, तो ए सरफेस टेंशन से, तो सरफेस टेंशन T = फोर्स अपॉन लेंथ, और ये हो जाएगा फोर्स आपका। अच्छा इस बार आपको डायमेंशन नहीं निकालना है, यूनिट्स निकालना है। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मतलब कि केजी, एक्सेलरेशन मतलब कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब कि मीटर, है ना। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, केजी मीटर, है ना, सेकेंड स्क्वायर, और मीटर ये हो गए आपके कैंसल, तो इसका मतलब है ये हम मीटर कर दें कैंसल, तो ये हो जाएगा केजी, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो केजी सेकेंड -2, केजी सेकेंड -2, केजी सेकेंड -2 मतलब कि फोर्थ, ए का आ गया है फोर्थ, ए का आ गया है फोर्थ। इसका मतलब है कि थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, एलिमिनेट हो गए, है ना। अब देखो बड़ी चालाकी देखो इनकी, ए ऑप्शन में फोर्थ है, हम आग बंद करके प्रेशर भी निकाल देंगे, बट उसको निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, प्रेशर को निकालने का कोई मतलब नहीं है, कि वहां से कुछ भी हासिल
नहीं होने वाला है आपको। क्यों हासिल नहीं होने वाला? कि अगर आप बी को प्रेशर को बड़े अच्छे से प्रेशर लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया लिखोगे, उसका यूनिट जमाओगे और फिर आपको आखिरी में पता चलेगा कि मोए मोए हो गया आपका। क्यों हो गया? क्योंकि भाई दोनों ऑप्शन में आपने तीसरा और चौथा तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था। पहले और दूसरे ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में बी का आंसर तो तीसरा दे रखा है। क्वेश्चन का ऑप्शन आके फाड़ फाड़ कर आपको क्या बोलेगा? काहे कैलकुलेट किया भाई? तीसरा तीसरा दोनों में है, कैलकुलेट करके मिला क्या? मैं तो पहले ही चिक चिक के बोल रहा था कि बी का तीसरा है, बी का तीसरा है। बी को सॉल्व ही नहीं करना है आपको, क्योंकि बी का तो तीसरा है। इसका मतलब है कि बी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना। तो देखो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब सी का अलग है और डी का भी अलग है। सी और डी दोनों में से सॉल्व कर लो। अब विस्कोसिटी, अरे सर वो F = 6π/r/v में कहाँ जाएंगे हम? इम्पल्स बहुत प्यारा है। इम्पल्स में क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए लगने वाला फोर्स, है ना। फोर्स आ जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स क्या होता है? kg/s² इंटू टाइम, मतलब टाइम मतलब कि एस, एक एस से कैंसल, तो ये हो गया kg/s-1। इसका मतलब है kgm/s-1, kgm/s-1, मतलब कि डी का, है ना, डी निकाला हमने, डी का सेकंड नंबर। डी का क्या आ गया? डी का आ गया आपका सेकंड, डी का आ गया आपका सेकंड, kg/s-1। तो डी का सेकंड मतलब कि आपका बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो सी नहीं निकाला। तो बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन था, अब तक का अच्छा, सबसे अच्छा मैच द कॉलम था, क्योंकि अभी तक के मैच द कॉलम में क्या हो रहा था, हम बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर पा रहे थे। अब देखो यहां पर क्या फंसाया, एक बार वापस से इसको रिवाइज करवाता हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, आप पैटर्न पे जाइए, पैटर्न पे जाइए, उस पे आप अपना जो अप्रोच है, उस अप्रोच को राइट अप्रोच में लगाते रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत टाइम बचा लेंगे। अब देखिए, कोई बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते थे इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से करते, सरफेस टेंशन करते, फिर प्रेशर भी निकालते, फिर विस्कोसिटी भी निकालते, वो डी ऑप्शन तक जाते ही नहीं। क्योंकि मामला क्या होता है ना, आदमी सीक्वेंस पकड़ के करता है, आपको ऑप्शन देख के करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, पहले देखा कि चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखा कि कोई भी यूनिक नहीं है, यूनिक ऑप्शंस नहीं है भाई, हमें हर एक ऑप्शन में दो दो निकालने पड़ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि चलो निकालना पड़ रहा है तो पहला सरफेस टेंशन इजी है तो करके तो देखें, तो वहां से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर हमने इन दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखा तो बी में तो सेकंड मतलब थर्ड था, तो इसका मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करते भी तो यूजलेस था, कोई मतलब नहीं था इसका, तो वो हमने नहीं किया। उसके बाद हमने सी और डी देखा, दोनों में अलग था। सी हमारा विस्कोसिटी क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ रहा था, उससे बेहतर है इम्पल्स, क्योंकि फोर्स ऑलरेडी हम फोर्स के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से फेमिलियर है ज़्यादा, और टाइम एक कैंसिल हो जाता, तो वहां से आसानी से डी निकाल लिया हमने। तो इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस है। ये अभी मैं समझाने के लिए आपको लग रहा होगा कि सर इतना सारा सोचना है क्या, ऐसे सोचना है क्या, ये शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे टाइम काफ़ी रिड्यूस होते जाएगा, आप मन में काम कर लोगे। अभी मैं अकेले में होता है क्वेश्चन को कहना बहुत 2 मिनट में सॉल्व कर, 2 मिनट भी नहीं लगते, कुछ सेकेंड्स में सॉल्व कर देता, फटाफट देखता है इस तरीके से। और ये स्पीड, मैंने क्या बोला, एक्यूरेसी के पीछे भागो, स्पीड के पीछे नहीं, स्पीड बाद में डेवलप करेंगे, पहले एक्यूरेसी। क्योंकि जल्दबाजी में देखिए कई बार क्या होता है ना, आप सड़कों पे देखोगे, कई सारे लोगों को देखोगे, कार चलाना सीख जाते हैं या बाइक चलाना सीख जाते हैं तो गलत तरीके से सीख जाते हैं। और वो गलत तरीके से अगर उन्होंने कार चलाना सीख गए हैं ना, कि क्लच के साथ में ब्रेक या जो गियर का कॉम्बिनेशन अगर वो सही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल आती है वो आदत छूटने में, बड़ी मुश्किल आती है उस आदत को छोड़ने में। क्योंकि वो जल्दबाजी में क्या है, गलत तरीके से सीख गए, और गलत तरीके को फिर वापस सही तरीके में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो डे 1 से ही अपना तरीका बहुत बेहतर तरीके से सीखो। स्पीड बाद में बढ़ा लेंगे, रफ्तार बाद में बढ़ा लेंगे, बट आपका तरीका, आपका अप्रोच डे 1 से सही डायरेक्शन में रहेगा, एक्यूरेसी के पीछे रहेगा फोकस, तो स्पीड बाद में अचीव की जा सकती है, बट एक्यूरेसी बाद में अचीव नहीं की जा सकती है। रफ्तार का खेल नहीं है एग्जाम, ये रफ्तार बाद में है, पहले एक्यूरेसी का खेल है। ठीक है, समझ में आया?
तो इस तरीके से हम लोगों ने जनवरी 2023 में जो जेई मेंस के क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट मैकेनिक्स वाला पार्ट पूरा कर लिया। 12 कुछ क्वेश्चंस बचे, इसमें जो 12th बेसिस पे रहेंगे वो बाद में आपके कोर्स में नीट जी एप्लीकेशन, नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे और कोर्स को सब्सक्राइब करना है। और कंसल्टेशन या आपको काउंसलिंग गाइडेंस की जरूरत पड़े तो वो वाले कोर्स में आप जाके अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम लोग पर्सनली आपको गाइड करेंगे आपकी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन के तरीके में बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। छोटा डाउट भी होना पूछने का जरूर है चैट बॉक्स पे। हमने एप्लीकेशन पे एक चैट बॉक्स बना रखा है, बहुत बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।